गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर एक नए सेशन के साथ आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं और इसी के साथ आज क्लास 10 के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। हमें विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है। विभाजन प्रक्रिया का उपयोग किए बिना हमें बताना है कि दी हुई जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। सबसे पहले जानेंगे कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत आवृत्ति कब होता है। दशमलव प्रसार शांत कब होता है? शांत क्या? दशमलव प्रसार शांत कब होता है? दशमलव प्रसार शांत कब होती है? तो ऐसी संख्या जिनमें दशमलव बिंदु के बाद एक निश्चित संख्या या एक सीमित संख्या होती है उसमें उसे जो है हम लोग दशमलव प्रसार शांत कहते हैं। यानी किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या निश्चित या सीमित होती है तब उसे दशमलव प्रसार शांत कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि वैसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के बाद जो है यदि उसमें अंकों की संख्या निश्चित होगी, जैसे 2.325 8 7 3.265 ये सब, इन सभी का दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। नेक्स्ट, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कब होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कब होगा? तो वैसी संख्या या संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति या तो सेम संख्या का पुनरावृत्ति हो या कोई दूसरी संख्या का पुनरावृत्ति यदि प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है, वैसी संख्याएं, इसमें लिखेंगे वैसी संख्याएं जिनकी दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है या एक निश्चित संख्या के बाद उसका पुनरावृत्ति होता है, तब उसे दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या
जिसमें दशमलव के बाद वो अगर समाप्त हो रहा नहीं है या समाप्त हो ही रहा नहीं है या उसकी दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे हम दशमलव पश्चात अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे 2.3257 फिर से पुनः यहाँ तक हमारा संख्या गया, इसके बाद पुनः यही संख्या जो है फिर से आना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार की संख्या को, ये संख्या हमारा यहाँ से यहाँ देखिएगा पुनरावृत्ति हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है इसकी हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से इसकी जो दशमलव प्रसार हो जाएगी वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे यहाँ हमें भाग देना नहीं है और हमें बताना है कि निम्न जो संख्या दी हुई है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो जिन संख्या के या जिन संख्याओं के हर के रूप में यदि 2 या 5 या दोनों, मतलब 2 और 5 दोनों, कोई दो खाली अगर सिर्फ 2 होगा तब भी, 5 होगा सिर्फ तब भी, और 2 और 5 होगा तब भी इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यदि इन संख्याओं के हर के रूप में 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या शामिल हो जाता है तो उसका दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125 है। हमें 3125 यानी 3125 से 13 को भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए ही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो इसे हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। 5 से जाएगा 5 छक 30, 1 2 5 दूनी 10, 5 यहाँ 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 यहाँ 25, 5 से देंगे 25 बार में, 5 से 1 तो ये 5 बार में, अर्थात ऊपर 13 है और नीचे 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 को 5, या दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं इसे 13/1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर 5। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हर के रूप में 5 का घात केवल और केवल 5 है, यानी 5 का ही घात है, 5 के अलावा और नीचे कोई संख्या शामिल नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो दी हुई संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक ना, लिख सकते हैं चूँकि हर में केवल 5 की घात शामिल है, 5 की घात शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 17/8 का हमें दिखाना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो देखेंगे कि 17/8 है। इसे दूसरे रूप में 17 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात इसे और दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम लोग 2 यानी 2 के पावर 3। तो अभी हम बताए थे कि यदि किसी संख्या के हर के रूप में 2 या 5 की घात
या दोनों यदि शामिल है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या शामिल है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। लिखेंगे चूँकि हर के रूप में 2 के घात के रूप में केवल 2 के घात शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। जब इसका हल करेंगे तो 64/455 को हम लोग लिख सकते हैं 455 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 5 से 25 40, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से 7 एकम 7, 7 21। यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 13। अब ये इसे देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हर के रूप में केवल 5 या केवल 2 या 5 और 2 दोनों शामिल हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन यदि 5, 2 के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई संख्या शामिल हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। लिखेंगे चूँकि इसके हर में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 शामिल है। 5 और 13 शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। इसको सोल्व करते हैं। 15/1600 इसे लिख सकते हैं 1600 को फिर हम लोग लिखेंगे 16 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0, 5 से 5 36, 5 चौका 20, 5 से 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 से 5 छक 30, 5 चौका 20। अब 4 से 16 चौका 64, या 2 से ही कहते हैं 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, अर्थात ये 15/1 2 3 4 5, 5 2 है तो हम 2 के पावर 5 कर देंगे, और 2 5 है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं चूँकि इसके हर में केवल 2 और 5 के घात शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 29/243। सॉल्यूशन करेंगे 29/243, 243 ही है ना, सॉरी 343।
343। इसे लिख सकते हैं 29/7 × 7 × 7। देख लेंगे गुणनखंड करके। 7 × 7 × 7 अर्थात 29/7 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा अशांत आवर्ती है। क्यों? चूँकि हर के रूप में केवल 7 की घात शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, 23/2 के पावर 3 to 5 के पावर 2। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 लिखेंगे। चूँकि इसके हर के रूप में 2 और 5 की घात शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। सॉल्यूशन 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हर के रूप में 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। चूँकि हर के रूप में 2 और 5 के घात के साथ के अतिरिक्त 7 भी शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो जब देखेंगे तो 6/15 है। 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2/3 × 5। ये 3 और 3 कटेगा। चूँकि देखने से लग रहा है कि इसके गुणनखंड के रूप में जो है 3 और 5 शामिल है। 3 और 5 है तो 3 जब आ जाएगा तो ये जो है हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये देख रहे हैं तो ये ऊपर 3 3 यानी ये 3 को 3 से भाग देंगे तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। हमारा बचेगा यहाँ 2/5। और हम अभी जस्ट बताए हैं कि जिस संख्या के हर के रूप में 5 या 2 और 5 दोनों शामिल है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर के रूप में 5 शामिल है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है 35/50। 35/50 सोल्व करते हैं। 35/50 है, इसे लिख सकते हैं 35/2 दूनी 4, 2 × 5 × 5, 50 25 दूनी 50, या 35/2 के पावर 1 × 5 के पावर 2।
से लिखेंगे, चूँकि हर के रूप में 2 और 5 के घात शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 77/210। सॉल्यूशन करेंगे, SOLV सोल्व। क्या है 77/210? इसे हमें देखना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है। तो देखेंगे 77/210 को तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 2 पचे 10, 5 से 21, 3 से 7, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी शामिल है, ठीक ना। लिखेंगे चूँकि हर के रूप में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 हम लोग सॉल्यूशन किए हैं उसमें हम लोग देखें कि कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है और कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत है। तो जो संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं संख्याओं का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे देखिए अभी हम लोग जो देखे थे कि क्या 13/1325 इसका दशमलव प्रसार शांत था, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत था, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत था, 23/2 के पावर 3 5/2 का दशमलव प्रसार शांत था। तो इन सभी संख्याओं का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसे। सोल्यूशन पहला 13/3125 है, तो इसे जो है हम लोग अभी लिख रहे थे 13/3125 को अभी जस्ट हमने देखे थे गुणनखंड के रूप में इसको जब किए थे तो ये आया था हमारा 5 के पावर 5 हमें आया था। यानी देख लेते हैं 50 25 25 25 से 625, 50 25 25 125 625 गुने 5 से 50 25 5 दूनी 10 और 2 12 1 5 31 और 1 31 31 25 यानी 5 के पावर 2 था। तो इसके दशमलव प्रसार में इसे लिखने का एकदम सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम नीचे वाला जो यानी हर है उसे 10 के घात के रूप में हम जो है बना लें। 10 के घात के रूप में बनाने के लिए इसे हम 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे, और जब 2 के पावर 5 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 के पावर 5 से गुना करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम जब देखेंगे इसको तो ये और ये हमारा कट जाएगा और कटने के बाद हमारा बचेगा 13/5 के पावर 5 अर्थात 13/31 25 से। तो इसे जब करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या होगा कि 13 गुने
2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि हमारा यहाँ हो जाएगा 32। और ये जब करेंगे तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, चाहे शायद आप लोग पढ़े होंगे। यदि a के पावर m इंटू a के पावर n है तो ये हमारा, ये दोनों जगह a है तो गुना में पावर जो होगा वो हमारा जुड़ जाता है, यानी दोनों a के बदला एक ही a लिखाएगा, लेकिन इसका जो पावर होगा m प्लस n हो जाएगा, यानी कि पावर जुड़ जाएगा। यानी ये हम लोग पढ़े होंगे, एक फार्मूला सूत्र पढ़ते हैं क्या कि a के पावर n और ये b के पावर m है तो ये हमारा a इंटू b हो जाता है और इसका पावर जो है m हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे इसका कि यदि यहाँ 5 है, 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5 है तो ये दोनों गुना होगा, अर्थात 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 के पावर हो जाएगा 5। इसे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41 बटा हो जाएगा 10 के पावर 5 का अर्थ है कि 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी कि अब हमें चूँकि इसको दशमलव के रूप में लिखना है इसलिए हम इसे लिखेंगे, ये तो 4 1 6 हो जाएगा, लेकिन 1 पर जितना जीरो है गिनेंगे 1 2 3 4 5 जीरो है तो राइट साइड से हम लोग गिन करके 5 संख्या और उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। जैसे कि 1 2 3 संख्या है और हमें लेना है 5 संख्या, तो इसके पहले 2 जीरो बैठाएंगे और यहाँ दशमलव बैठा देंगे। यही हमारा दशमलव प्रसार के रूप में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। 17/8 इसे हम लोग लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। चूँकि हमें हर के रूप में 10 के घात के रूप में लाना है इसलिए इसे भी हम लोग 5 के पावर 3 से गुना करेंगे, और जब 5 के पावर 3 से नीचे गुना करेंगे तो 5 के पावर 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। अब हमारा हो जाएगा 17 गुने 5 की जो घात 3 है, इसका मतलब होता है 5 को 3 बार गुना किया गया है, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5, और जब 5 गुने 5 गुने 5 हम लोग करते हैं तो हमारा हो जाता है 125। ठीक इसी प्रकार से अभी जो हम सूत्र बताए कि यदि a के पावर m हो फिर b के पावर m हो तो ये दोनों जो है गुना हो जाता है, अर्थात a b, और ये दोनों का पावर जो है सेम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से 2 और 5 गुना होगा तो हो जाएगा 10 और इसका पावर जो हो जाएगा 3। अब 17 से 125 में गुना करते हैं तो 17 × 5 = 85 होता है, हासिल होगा 8। 17 दूनी 34, 34 अब 8 होगा 42, 42 के 2 हासिल हो जाएगा 8। 17 एकम 17 और 8 हो जाएगा 25 बटा 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 कहने का तात्पर्य ये है कि ये 17 × 5 = 85, 8, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 8 42 के 2, 17 एकम 17 और 4, 17 और 4 होगा 17 दूनी 17 एकम 17 और 4 21, 21 25। 10 के पावर 3 यानी 1 पर 3 जीरो। अब हमें देखना है, यानी कि इस संख्या को लिख देना है 21 25, और 1 पर जितना जीरो है राइट साइड से उतनी संख्या को काउंट करके और दशमलव में बैठा देना है, क्योंकि 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये हमारा दशमलव प्रसार के रूप में लिखा गया। नेक्स्ट, ये इसका दशमलव प्रसार हमने देखा था कि अशांत आवर्ती है, तो इसका हमें नहीं निकालना है। नेक्स्ट इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इसका दशमलव प्रसार शांत है 15/1600। इसे जब सोल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर 15 और इसका जब हमने गुणनखंड के यानी कि घात के रूप में जब तोड़ा था तो इसे जो है मिला था 2 के पावर 6 गुने
5। देख लेते हैं एक बार। 1600, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और 2 को 5, इतना के रूप में। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे क्या कि 2 के पावर 2 है, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 15 को 3 गुना 5। चूँकि 2 का पावर 6 है तो हम पावर जो है वो बराबर कर लेते हैं। पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 2 के पावर 6 है, 5 का भी पावर 6 कर लेते हैं। तो 5 का पावर 6 करने के लिए 5 का पावर 2 ऑलरेडी यहाँ है और 5 के पावर जो है हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तब जो है ये जुटेगा, यानी दोनों 5, 2 5 के बदले 1 5, चूँकि a के पावर m इंटू a के पावर n जो होता है तो इसका सूत्र हो जाता है a के पावर m प्लस n, यानी कि 2 और 4 जुटेगा तो हो जाएगा हमारा 6। तो जब 5 के पावर 4 से नीचे गुना किए हैं तब 5 के पावर 4 से हम ऊपर भी गुना करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे कि ये 3 गुना 5 के पावर हो जाएगा इसका 1 और इसका 4, 5 के पावर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 2 पचे 10 और 10 के पावर हो जाएगा। चूँकि इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6, या 3 गुने 5 के पावर 5। 5 के पावर 5 का अर्थ होता है 31 25, 31 25 बटा ये हो जाएगा 10 के पावर 6, या इससे जब गुना करेंगे 3 से तो 3 पचे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 एकम 3 हासिल 0, 3 तिहाई 9 और 10 के पावर 6 का मतलब 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब जो है हम संख्या लिख देंगे, ये है 93 75, लेकिन चूंकि 1 पर 6 0 है हमें 6 संख्या को काउंट करके तब जो है हमें दशमलव को बैठाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 संख्या हो गया और इसके पहले दशमलव बैठाएंगे और यहाँ लिखें दशमलव, ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ई देखिए इसका दशमलव प्रसार हमें शांत दिख रहा है, तो 23 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है। क्या बोले कि नीचे जो है हमें 10 के घात के रूप में लाना है, लिखेंगे 23 बटा, चूँकि 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर भी 3 हमें करना होगा, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, तो 1 5 से हमें गुना कर दें। यदि 1 5 का पावर 1 हो जाता है तो ये हमारा 5 के पावर 3 हो जाएगा और आराम से 10 के घात के रूप में हो जाएगा। तो जब 5 के पावर 1 से नीचे गुना किए तब 5 से हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के अगर ऊपर कोई घात नहीं भी दिया हुआ है घातांक तो उसका अर्थ होता है कि उसके ऊपर पावर 1 है। 23 से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 115 बटा, ये करेंगे तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 यहाँ है और 5 के पावर 1 यहाँ, ये दोनों जुटेगा तो 5 के पावर 3 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 115 बटा 5 दूनी 10 के पावर 3, यानी कि लिख सकते हैं 115 बटा 1 पर 3 0। इसे और लिख सकते हैं 115, और अगर 1 पर 3 0 है तो राइट साइड से 3 को संख्या गिनना है, 1 2 3, और उसके पहले दशमलव को बैठा देना है, लगा देना है, और यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ये इसका दशमलव प्रसार अशांत है, आवर्ती अशांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के घात के अतिरिक्त 7 का 5 भी शामिल है। नेक्स्ट 6 बटा 15। अब देखने से लग रहा है कि 6 बटा 15 जो है, चूँकि इसको जब तोड़ेंगे तो ये 3 गुना 5 और ये टूटेगा 3 गुना 2 और ये 3 गुना 5 में टूटेगा, तो इसमें 3 शामिल है, इसलिए कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब देखेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और हमारा बचेगा 2 बटा 5।
2/5। और जब बोले हैं कि अगर हर के रूप में 5 या 2 या 5 और 2 रहता है तो उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। तो यहाँ 5 है, हमें लाना है 10 के रूप में, तो इसको 2 से यदि गुना कर देते हैं तो ये हमारा 10 हो जाएगा। और जब 2 से नीचे किए तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 और यहाँ करेंगे तो 2 पचे 10। एक के बाद एक 0 है तो इधर से एक संख्या के बाद जो है हम दशमलव बैठा देंगे। ये आंसर। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, वो है हमारा क्या 35-50। 35-50 है। इसे हम लोग जब लिखेंगे तो 35-50 को लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 के पावर 2, चूँकि 25 दूनी होता है 50। तो हम बोले हैं कि 10 के घात के रूप में लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि चूँकि 2 1 हमारे पास है, 1 2 जो है हमारे पास है, इसलिए 1 2 से हमें गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारी जो है 10 के घात के रूप में प्राप्त हो जाएगी। जब 2 से हम नीचे गुना किए हैं तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, यानी कि हो जाएगा 35 दूनी 70 और इसकी पावर 1 यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर हो जाएगा 2। 70 बटा ये हो जाएगा 10 के पावर 2 और लिख सकते हैं 70 बटा 1 पर 2 0 अर्थात 70। इधर से 2 संख्या गिनेंगे, 1 और 1 2 और उसके पहले जो है हम दशमलव लगा देंगे अर्थात 0.70। ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी जिसका दशमलव प्रसार शांत था उसका दशमलव प्रसार हमने लिखा। ठीक, इसे जो है हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं 0.7। क्यों? क्योंकि 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा, 7/10 बचेगा और 7/10 यानी कि एक संख्या के बाद जो है 0 दशमलव बैठेगा, एक संख्या को पहले बैठा दिए। ये भी हमारा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि यहाँ जो दशमलव प्रसार दिया गया है हमें उसे देखना है और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी कि इस संख्या को देखकर हमें बताना है कि जो दी हुई संख्या है यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि है परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में जो है लिखना है। यानी कि अगर बोला है कि यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकेंगे। देखते हैं कि जो दी हुई संख्या है यह परिमेय संख्या है कि नहीं। चूँकि परिमेय संख्या जानते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि नहीं जानते तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है सोल्व करते हैं हम। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, इसे हमें जानना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखेंगे इसे जब हम लोग तो इसे हटा करके और यहाँ इसके बदले हम लोग लिखते हैं 1 और इसके बाद जितनी संख्या है उतनी 0 बैठाएंगे। यानी कि 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9 या इसको हम लोग तोड़ेंगे तो और लिख सकते हैं 7 8 9 कि 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9 ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 5 10 अगर होगा तो पावर यानी कि सेम रह जाएगा। तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि यदि यानी कि जब किसी संख्या के हर के रूप में 2 या 5 या 2 और 5
दोनों शामिल हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक ना। हम लोग लिखेंगे कि अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत है। क्यों शांत है? क्यों शांत है? क्योंकि इसके जो हर है, हर के रूप में 2 और 5 के गुणनखंड जो है हमारे पास शामिल है। फिर बोलता है क्या कि जब यह यदि शांत होगा तो यह भी कह सकते हैं कि तथा यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये भी कह सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि बोल रहा है कि Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ जो है हमारा Q के बारे में हम यह कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 की घात शामिल है। ये हम इस क्वेश्चन के बारे में कह सकते हैं। इस प्रकार से ये जो दी हुई संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है, और शांत के साथ ये दी हुई संख्या हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब दशमलव प्रसार शांत होगी तो वैसी संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसके हर के रूप में 2 और 5 की घात ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120 तो जब इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो देखने के बाद पता चल रहा होगा कि एक निश्चित संख्या, यानी कि इसकी जो दशमलव के बाद जो संख्या है उसकी संख्या निश्चित नहीं है। ये संख्याएं बढ़ती जा रही है, और ये इंडिकेट भी किया हुआ कि ये संख्या और भी आगे लिखी जा रही है। जैसे देखिए कि 0 के बाद पहले 120 था, फिर 1 2 और इसके बाद 00 हुआ, फिर 1 2 फिर 000 हुआ, फिर 1 2 के बाद मतलब 4 0 हुआ, फिर अगली बार 5 0, फिर इसी प्रकार से ये जो है 0 की संख्याएं लगातार जो है बढ़ती जा रही है। यानी कि इसकी स्थिति जो है एक नहीं है, हमेशा बदलती रह रही है। तो यदि ऐसी संख्या जिसकी यानी कि कह सकते हैं कि यह दी हुई संख्या या दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। कई साथ ये अशांत अनावर्ती कैसे है? तो अशांत अनावर्ती इसलिए है क्योंकि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वह एक ही संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पे हमेशा अलग अलग संख्याएं आ रही है। इसीलिए यानी कि जब दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है यदि वो हमेशा अलग अलग यानी कि बदलते रहे तो उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। और जब संख्या अशांत अनावर्ती हो जाएगा तो यह एक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। 43.1 क्वेश्चन नंबर 3 का जब सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग तो देख रहे हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर में बार लगा हुआ है। बार का अर्थ ये है कि दशमलव के बाद पुनः जो है यहाँ जहाँ से समाप्त हुआ है वहाँ पुनः
यही संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 पुनः जो है स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 9 तक गया है, 9 के बाद पुनः जो है वही संख्या का प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे क्या कि अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ध्यान दीजिएगा, इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन ये है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती था। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है दशमलव के बाद ये सेम संख्या जो है बार बार रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें जो है एक ही दशमलव के बाद वाली जो संख्या है एक निश्चित संख्या के बाद सेम संख्या रिपीट, यानी कि संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक ना? तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह भी अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर के रूप में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं शामिल है। ठीक ना? इसीलिए इसको हम लोग P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना? तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।